ओके स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि अपनी क्लास लास्ट टाइम बोर्ड पे हुई थी और बोर्ड पे आपको थोड़ा ग्राफ में दिक्कत आ रही थी, तो इस बार मैं ग्राफ को कॉपी में करवा रहा हूँ सीधा। हम देख सकते हैं यहाँ पर पहली इक्वेशन है, सेकंड के सेकंड में आपको दिक्कत आई थी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो माइनस का y इधर जाके हो जाएगा प्लस का y, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड का 2। अब यहाँ पर आइए, अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू सबसे पहले 0 रख के देखेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे 0 अपॉन में 2, तो 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू किस पे आएगी, हमें पता है यहाँ पर कि हमने पहली वैल्यू 0 पे निकाली है, तो डिनोमिनेटर को 0 में जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगली वैल्यू किस तरह कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। सिमिलरली इफ y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4। तो x की 3 वैल्यूज़ आ गई अपने पास और y की वैल्यू 3 वैल्यूज़ अपने पास पहले से ही थी। तो हमारी फर्स्ट टेबल ये सॉल्व हो गई, इसमें कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आ रही थी, बच्चों को आ रही थी सेकंड वाले इक्वेशन में दिक्कत। अब देखिए बच्चों, ऐसा है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 है, सो x इज इक्वल्स टू -1 अपनी जगह रहेगा, यहाँ से y चला जाएगा माइनस का, सो x इज इक्वल्स टू -1 माइनस वाई। अब यहाँ पर सबसे पहले आप 0 रखेंगे वैल्यू, तो -1 माइनस 0, 0 के साथ कुछ भी चीज़ जोड़ो या घटाओ माइनस ही, मतलब वही की वही वैल्यू वापस आ जाती है। आफ्टर दैट अब बोलोगे सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा अगली वैल्यू कौन सी रखनी है। बेटा डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो 0 के बाद 1 2 सीधे रखते चलो, यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -1 एंड -1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, दोनों जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखी, तो अपने पास -1 -2 और -3 वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ है वो कहाँ तक जा रही है, 2 3 4 और यहाँ पर माइनस में 3 तक। माइनस में तो 3 तक जाएगी x की वैल्यू और प्लस में जाएगी 4 तक। ठीक है, और y की वैल्यू देखते हैं कहाँ तक जा रही है, 4 तक। तो हम ग्राफ को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ मैंने बनाया है 4 तक 5 तक, और आप देख रहे हैं मैंने नेगेटिव में भी ग्राफ को खींचा है थोड़ा सा। मैंने नेगेटिव में क्यों खींचा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर नेगेटिव y में तो कुछ है ही नहीं, y तो माइनस में जा ही नहीं रहा, ना तो नीचे वाले उसमें जा रहा है टेबल में, ना ऊपर वाली टेबल में, आपने ग्राफ माइनस में क्यों बनाया। तो बच्चों ऐसी बात है, इन दोनों टेबल्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन आने से मतलब है एक ऐसा पॉइंट नहीं है जैसे 2 पे 0 है, 2 पे 0 इसमें नहीं आ रहा, 3 पे 2 है, 3 पे 2 इस पे नहीं आ रहा, 4 पे 4 इसमें है लेकिन इस पे नहीं आ रहा, मतलब कोई सा भी इनका सॉल्यूशन ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाने के बाद इसको आगे तक खींचो। तो ये ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, 1,2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1,-2 पे सॉरी। तो यही इसका आंसर होगा, x की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू आएगी -2। स्केल की बात मैं बता चुका, स्केल जो हिंदी में लिखते हैं यहाँ पे x, एक्सिस की जगह x अक्ष आ जाएगा और यूनिट की जगह इकाई आ जाएगी, जैसा कि मैं पिछली बार आपको समझा चुका। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 3 बिंदु पहले ग्राफ के, 3 बिंदु दूसरे ग्राफ के जब ये दोनों मिले, या तो पहले ही मिल जाएंगे, अगर बाद में मिलते हैं तो यही इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम थर्ड का सेकंड क्वेश्चन पहले करेंगे, थर्ड का फर्स्ट बाद में करेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखिए वही नियम है, x इज इक्वल्स टू 12 अपनी जगह पर है, यहाँ पे प्लस का 2y जाकर माइनस का 2y हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। पहले हमने 0 रख के देखा, 0 से हमारे पास देखिए 12 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 0, 12 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3, 4 आ गया। पहली वैल्यू 0 पे आ गई 4, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी रखेंगे 3, क्योंकि 3 जोड़ दिया 0 में, फिर इस 3 में ये वाला 3 जोड़ देंगे 6, मतलब डिनोमिनेटर जोड़ते चलना है अपन को। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 4, 2 और 0। आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है आपको। अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी इक्वेशन थी हमारी 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो x अपनी जगह रहेगा, 4 अपनी जगह रहेगा, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2y, मल्टीप्लाई का 5 हो जाएगा डिवाइड में 5। अब यहाँ पर देखिए मैंने y की वैल्यू 0 रख के देखी, 1 रख के देखी, 2 रख के देखी, किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा था, सीधे किससे सॉल्व हो रहा है 3 से। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा किससे सॉल्व हो रहा है किससे नहीं हो रहा।
बच्चों ऐसी बात है, आपको रख के देखना पड़ेगा रफ के अंदर एक बार, ठीक है। तो रफ के अंदर देखा, रख के देखा तो हमें पता चल गया कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये पहला वैल्यू इस पे 3 पर आई है, तो अगली वैल्यू किस पे आ गई, 3 + 5 8, 8 + 5 13, ठीक है। काफ़ी बड़ा ग्राफ चला गया, अपन ने इसको सॉल्व किया और ये दो टेबल्स अपने पास आ गई। अब देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, x की गई है 6 तक और y की गई है 13 तक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ देखिए, x की बनाई है 7 तक, y की 14 तक। अब यहाँ पर एक खासियत देखेंगे आप लोग, जो मैंने y की वैल्यूज बनाई है, ठीक है। y की वैल्यूज में क्या क्या खासियत है, y की वैल्यू में ये खासियत है बच्चों, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ, माफ़ करिएगा। हाँ, अब एक्सपोजर बिल्कुल सेट हो गया, लॉक हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ बना दिया एक टेबल का, दूसरी टेबल का, ये इस पहली टेबल का ग्राफ बना दिया, दोनों 2 और 3 पे टच हो रहे हैं। देखो 2 और 3 इसमें भी आ रहा है, 2 और 3 इसमें भी आ रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। ये x = 2 और y = 3, ये आंसर हो गया। यहाँ पर दो चीज़ें समझाने वाली है। पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ पर देखो मैंने 2-2 का गैप लिया है, y अक्ष में 2-2 का गैप लिया है, ठीक है। 2-2 का गैप क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं 1 2 3 4 करके 14 तक नंबर लिखता तो ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनता। आपके पास एग्जाम में एक ही ग्राफ मिलता है तो आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ इसलिए बड़ा लिया है। और दूसरी चीज़, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है x एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, y एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। 2 यूनिट क्यों लिखिएगा, अभी 2-2 का गैप चल रहा है, समझ गए। अब यहाँ पे बोलोगे सर नीचे क्या लिखा है, कट y एक्सिस, y एक्स पर प्रतिच्छेद। एक्चुअली 6 नंबर बेटा तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाते। इस सवाल में पूरा ये पूछा गया है कि इन दो समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। आफ्टर दैट राइट द पॉइंट्स कट ऑन y एक्सिस। वह बिंदु लिखिए जहां पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है ये आलेख। तो कहने का मतलब हमें y एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो ग्राफ को ऐसे आगे बढ़ाना है कि y एक्सिस को काटते हुए निकले, ठीक है। y एक्सिस को दोनों जगह काट रहा है ये, ठीक है। तो y एक्सिस को काट रहा है दोनों जगह, तो उन पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। तो एक तो यहाँ पे काट रहा है, इसको बोलेंगे 0,6, जहां पर x अक्ष क्या होगा 0 होगा और y अक्ष कितना है 6 है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद 0,-1, तो यहाँ पे लिखिए y अक्ष पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है इसको, 0,6 और 0,-1। हिंदी वाले नीचे वाले लाइन लिखेंगे, इंग्लिश वाले ऊपर वाली लाइन लिखेंगे। अब बच्चों इसमें एक और चीज समझानी है आपको, यहाँ पर आप 2-2 का गैप ले रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो देखिए 2,3 कहाँ मार्क किया है मैंने, समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज़ है। तो चलिए ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इससे पहले वाला ग्राफ करते हैं। एक ग्राफ छोड़ दिया था मैंने बीच में, थर्ड का फर्स्ट। इसमें मेरे को कोई समझाने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा समझाना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बाकी तो आपको आ जाएगा। 2x - 5y + 4। हमेशा जो तीसरी संख्या होती थी बराबर के चिन्ह के इधर होती थी, लेकिन बराबर के चिन्ह के इधर क्या है 0 है। तो आप पहले 4 को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा -4, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, और 2 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन, इसके पहली वैल्यू 0 पे आई, अगली 2 पे आएगी, उसके अगली 4 पे आएगी। ऐसे इस वाली इक्वेशन में -8 पहले +8 होगा, +y फिर -y होगा, और मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको हम हल करेंगे। ये हल आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, पॉज करके आप हल देख सकते हैं। अब ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम। ग्राफ में देखिए मैंने यहाँ पर वही लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारा y अक्ष कहाँ तक गया है 8 तक गया है, तो यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने पूरा ग्राफ बना दिया, तो हल तो कितना है, x = 3 और y = 2, ठीक है, ये हमारा हल आ गया। लेकिन उसके बाद ये चीज़ देखने वाली है कि देखिए यहाँ पर y अक्ष पे कहाँ कट हो रहा है, छोटे वाले बिंदु कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखोगे 0,08, क्योंकि ये 1 से भी कम पे कट हो रहा है, ठीक है। अगर 1 पे कट हो रहा होता तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ पे कट हो रहा है ये 0,8 एंड 0,08, तो ये समझाने वाली बात है
और आप देख सकते हैं ये आपका वाई एक्सिस पे कट हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड के 2 सवाल थे। तो आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहले तो ग्राफीय विधि से हल करिए, आरेखीय विधि बोलते हैं जिसे, आलेखीय विधि, और बताइए कि वाई अक्ष को कहाँ काट रहा है या फिर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। और हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे नेम द पॉइंट्स, राइट द पॉइंट्स वेयर इट इज कटिंग द वाई एक्सिस। अब बेटा आता है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, 4x + 5y = 20, 3x + 5y = 15। नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 20 पहले से ही RHS में, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। प्लस का 5y इधर चला जाएगा, माइनस का 5y होके प्लस हो जाएगा। पहली वैल्यू 0 पे आई, दूसरी वैल्यू किस पे आएगी, 4 पे आएगी, उसके अगली वैल्यू आएगी 8 पर, उसके बाद 0, 3 और 6। ठीक है, अब बच्चों यहां पर x एक्सिस देखो, x वाले नंबर देखो सारे 5, 10, 15, 5, 0, -5, 5 ही टेबल में आ रहा है सब कुछ। तो आपको करना क्या है, यहां पर जो x एक्सिस रखनी है वो पूरी की पूरी क्या करोगे, 5 पे रखोगे। देखो मैंने 5 की टेबल बोल दी यहां पर। ठीक है, और देखिए यहां पर, और जो y एक्सिस है वो कैसे लिए, 2, 4, 6, 8 और 10। तो पहला पॉइंट अपन ने मार्क किया 5,0। देखिए यहां पर मार्क हो गया 5,0। ठीक है, फिर उसके बाद 10,4, 15,8 आपका मार्क हो जाएगा। उसके बाद इसने बोला है कि यहां पर एक ट्राइंगल बनेगा वाई एक्सिस से, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। हिंदी में एक त्रिभुज बनेगा, वाई एक्स पर एक त्रिभुज बनेगा, उसके निर्देशांक बताने हैं। बेटा निर्देशांक बताऊं क्या होते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर त्रिभुज बन रहा है एक, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, वाई एक्स पर, तो ये उसकी पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष, मतलब 3 वर्टेक्स हो रही है इसकी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। पहले तो आंसर लिखोगे 5,0, क्योंकि ग्राफ का इंटरसेक्ट हो रहा है, 5,0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो x = 5 एंड y = 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल 5,0, उसके बाद 0, -4 एंड 0,3। देखो ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। तो आपको ये बताना है कि इससे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल बनने के बाद जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे आप लिख देंगे। उसके बाद ऊपर देखिए ध्यान से, मैंने जो स्केल लिखा है, स्केल में x एक्सिस = 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट। देखिए अभी 5 की टेबल चल रही है, 5 की टेबल चल रही है यहाँ पर, तो x = 5 यूनिट। और y एक्सिस क्या कितना होगा, y एक्सिस होगा आपका 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों देखो ये ग्राफीय विधि आपकी खत्म होती है। हमने समीकरणों के ग्राफ बनाना सीख लिए, जिसे हम इक्वेशन बोलते हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार फिर से सारी ग्राफ दिखा देता हूं आपको। सबके निर्देशांक देख लीजिए आप सब। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में कैसे लिखना है, एक्सिस को तो अक्ष लिखोगे और यूनिट को लिखोगे इकाई, हिंदी मीडियम के बच्चे। ठीक है, ये आपके ग्राफ है। जिस ग्राफ में पॉइंट कॉमन नहीं आ रहे होते, जैसे यहाँ पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा था, तो वहां पर जो पॉइंट कॉमन आएगा उसके बिना आपका सवाल अधूरा है। अगर आपका ग्राफ कट नहीं रहा ना, तो उसको आगे तक बढ़ाइए, जब तक कट नहीं जाता ना तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, और आप ग्राफ क्वेश्चन को ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकते। तो बच्चों आपको जैसे मैंने ग्राफ कर रहा है, मैंने कॉपी में इसलिए किया है, देखिए मैंने कितने सही तरीके से किया है। यहाँ पर टेबल बनेगी, यहाँ पर दूसरी टेबल बनेगी, और यहाँ पर उनके हल होंगे। यहाँ पर पहली टेबल का हल है, यहाँ पर दूसरी टेबल का हल है। प्रॉपर्ली इस तरीके से करना है। मैंने मानता हूं यहाँ पर थोड़ा सा पेन यूज कर लिया, लेकिन आपको पेन यूज नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पर किया, आपको पेंसिल से ही करना है। ठीक है, क्योंकि कैमरे में दिखने में दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर पेन यूज कर लिया। लेकिन इस पेज पे कभी भी आप पेन यूज नहीं करेंगे, हमेशा यहाँ पर जो भी लिखोगे पेंसिल से लिखोगे, एक एक चीज, ये चीज हो गई चाहे ये चीज हो गई, सबको आपको पेंसिल से ही लिखनी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये पढ़े थे हमने समीकरण। अब जो हमारे अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज, उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। आपको सारे क्वेश्चन जितने आज मैंने करवाए हैं, जिनको नहीं आया था वाला सवाल सेकंड का सेकंड, वो आज इसमें से देख के कर सकते हैं, और आपको ये ग्राफ बनाना है प्रॉपरली। मैंने कल देखा काफ़ी कम बच्चों ने होमवर्क किया, तो उन सबके एब्सेंट लग चुकी है, घबराइए नहीं।
और अगर आप ग्राफ कॉपी नहीं लाए तो अभी ग्राफ कॉपी लाइए और ये काम कीजिए। थैंक यू।